हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द पार्ट। कल हमने चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दीज आर द वीडियोस फॉर आरएएस प्री, जो कि आपका एग्जाम है 2 फेब को। एंड वी आर कवरिंग द राजस्थान पॉलिटी इन इंग्लिश मीडियम होपफुली, एंड आई होप दैट दिस वीडियोज़ विल हेल्प यू। सो काइंडली वॉच कम्प्लीटली। एंड हमने काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट ये वीडियो कवर की हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली जो एग्ज़ाम्स के अंदर खासकर जो राजस्थान एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी एग्जैक्ट पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि कौन गवर्नर भी रह चुका है, कौन चीफ मिनिस्टर था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो चलिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर ये अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन डेप्यूटी मिनिस्टर एंड देन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। नाउ 164 के अंदर क्या कहा गया है? 164 में कहा गया है कि जो गवर्नर होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। 164(1)(a) में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। एंड दिस वाज द आरएएस प्री क्वेश्चन, जो कि आपका 2023 के अंदर पूछा गया था कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो कि होने चाहिए। सो द आंसर इज 11 + 1 यानी कि 12 मेंबर्स, एक्सेप्ट इन सिक्किम, मिजोरम एंड गोवा। सिक्किम, मिजोरम एंड गोवा, तो इसको ट्रिक भी है इसके लर्न करने की। मैसेज से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो मिज़ोरम, सिक्किम एंड गोवा के अंदर ये नहीं है, अदरवाइज सब जगह मिनिमम 12 मेंबर्स होने चाहिए, 11 मिनिस्टर्स होने चाहिए एंड 1 चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। 164(1)(a) डिफेक्शन की भी बात करता है कि कोई भी मेंबर अगर उसके ऊपर डिफेक्शन के चार्जेस हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फॉर बिकमिंग द मिनिस्टर। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच चीफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वट एवर एक्ट दे आर डूइंग। एंड ओथ जो होगी वो उनको गवर्नर दिलाएंगे। सैलरी वगैरह सब स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करता है। टेन्योर इनका बेसिकली 5 इयर्स रहता है। ठीक है, चलिए, अगर हम प्रिंस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं वो एक साथ अनामसली लिए जाते हैं, यानी कि मीन्स सबकी सहमति होती है, और अगर कोई सहमति नहीं है तो वो कंसल्ट कर लेते हैं। सभी डिसीजंस कलेक्टिव कंसीडर किए जाते हैं, इसीलिए फुल काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पेपर में पूछा गया था यूपीएससी के अंदर कि ये किसके लिए, किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो हर कोई ओथ लेता है कॉन्फिडेंशियलिटी की, कि हम कोई भी ऐसा चीज़ जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिखा है कि हमें उसको नहीं बताना है बाहर, तो वो नहीं बताते। पॉलिसीज़ बनाने का काम, सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ को एड्रेस करना, लॉ बनाने का काम, बजट बनाने का काम, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स परफॉर्म करते हैं। गवर्नर को एडवाइस करना, अगर गवर्नर को एडवाइस चाहिए तो, और अगर नहीं भी चाहिए स्टिल दे कैन एडवाइस कि किसको अपॉइंट करना चाहिए एंड किसको अपॉइंट नहीं करना चाहिए। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें तो उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। एंड अगर लेजिस्लेटिव क्वेश्चंस की बात होती है तो उसको भी इन्हें आंसर करना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, और अगर हम कैबिनेट के बारे में बात करें तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर तो सभी मिनिस्टर्स आ जाते हैं, लेकिन कैबिनेट में कुछ ही मिनिस्टर्स होते हैं जो आते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर सभी आएंगे, कैबिनेट हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो, डिप्यूटी मिनिस्टर्स हो, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हों, जबकि कैबिनेट के अंदर सिर्फ कैबिनेट मेंबर्स आएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर्स का काम क्या है? वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड गवर्नेंस पर ही फोकस करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, एंड कैबिनेट की कोई लिमिट नहीं है। चीफ मिनिस्टर अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कैबिनेट को फिक्स कर सकता है। सो कुछ एडिशनल फैक्ट्स के बारे में और बात करते हैं। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने ये कहा कि 12 मेंबर्स होंगे, मिनिमम 12 मेंबर्स, 11 मिनिस्टर्स प्लस 1 चीफ मिनिस्टर। ये आपका प्री में पूछा गया था लास्ट 2023 में। एंड 15% साइज जो है वो लिमिट किया गया है। करंटली अगर हम राजस्थान की बात करें तो 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड 10 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। ये चेंज होता रहता है तो हम उसको अपडेट भी करेंगे। किचन कैबिनेट मीन्स इंटरनल कैबिनेट, जहाँ पे 2 या 4 जो लॉयल मिनिस्टर्स होते हैं वही आए जाते हैं। शैडो कैबिनेट जो होती है वो अपोजिशन पार्टी बनाती है। और अगर हम कुछ मिनिस्ट्रियल रोल्स की बात करें तो जो पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट सेक्रेटरी की, ये 4th लेजिस्लेटिव असेंबली या जब चीफ मिनिस्टर मोहन लाल सुखाड़िया जी थे उस टाइम पर ये पोस्ट लाई गई थी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट सेक्रेटरी।
राइट। चलिए, अगर मिनिस्टर बनना है तो ऑब्वियसली आपको, अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आपको विद इन 6 मंथ सिलेक्ट होकर आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन एंड जो भी होगा वो आप रिज़ाइन कर सकते हैं या गवर्नर भी आपको रिमूव कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैबिनेट जो होते हैं वो विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा ब्रॉडर पार्ट है, उसके अंदर कैबिनेट होता है जो कि कंटिन्यूसली मीट करते रहते हैं एंड पॉलिसीज़ वगैरह डिसाइड करते हैं। और कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं ज़्यादातर उसके हेड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि पेपर 2 फेब को ही है, तो मैं चाहती हूँ कि आपका मैं 30 तक ये राजस्थान पॉलिटी के अराउंड 84 पेजेस हैं ये कवर करा दूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में बात करें तो पॉलिसीज़ ये बनाते हैं, डिपार्टमेंट्स को एडमिनिस्टर करने का काम इनका ही होता है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो हर एक मिनिस्टर को चार्ज दिया जाता है और वो देखते हैं कि हर कोई अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। गवर्नर को एडवाइस करते हैं ये, जैसे कि एडवोकेट जनरल किसको अपॉइंट करें, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट करें। सो नाउ व्हाट आर द की मिनिस्ट्रियल पोजीशंस इन राजस्थान? कैबिनेट मिनिस्टर्स जो कि सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, होम एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स। देन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो कि जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये हेल्प करते हैं, छोटे छोटे पोर्टफोलियोज भी इन्हें दे दिए जाते हैं। डिप्यूटी मिनिस्टर्स जो कि कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर्स को, इन दोनों को हेल्प करेंगे। और पार्लियामेंट सेक्रेटरीज भी इन मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं, बट इनका कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता। गवर्नर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड ये इंश्योर करते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रॉपर तरीके से काम करते रहें। साथ में इन्हें ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी भी दिलाते हैं। राइट। इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो चीफ मिनिस्टर एंड जो सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं वो इंटर स्टेट काउंसिल में भी रिप्रेजेंटेशन अपनी देते हैं, और चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स नीति आयोग की मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि किचन कैबिनेट, इंटरनल कैबिनेट जिसको कहते हैं, इसके अंदर 2 से लेकर 4 ट्रस्टेड मेंबर्स होते हैं। शैडो कैबिनेट जो कि श्रीमती वसुंधरा राजे ने इंट्रोड्यूस किया, और इसके अंदर ओपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या कहा है कि 15% मेंबर्स होने चाहिए, मिनिस्टर्स होने चाहिए। नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस विच यू कैन प्रैक्टिस। और फिर हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड काफ़ी सारे टॉपिक्स में उसके अंदर कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच।